वालिद साहब और मैं हम लोग लंदन में वॉक कर रहे थे। अब्बू ने पूछा कि तुम ये देख रहे हो? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा मेरा भी एक ख्वाब है, गारमेंट्स में जो मैंने अचीव करना था वो मैंने कर दिया। शलवार कमीज को ब्रांड कर दिया, फ्रेग्रेंसेज आ गई, जूते आ गए, पूरी एक वार्डरोब तैयार हो गई। मार्च 2016 में 16 दिसंबर में अब्बू का हादसा हो गया था। तो आप समझें कि बच्चा पैदा होते साथ ही यतीम हो गया। हमारा एम ही यही था, पाकिस्तानी प्रोडक्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड लेकर जाने में कोशिश करी है कि जिस तरह आपने बताया कि हमसे ही खाओ और हमसे ही हजम करो। कारोबार शुरू करने से पहले जरूर एक कंपनी में अपना जो है ना थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करें, 2 साल वहाँ पे काम करें और फिर उस कारोबार को शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिनोइया मीडिया की खुसूसी नशर शरात, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा शोबान बेग। इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब एक ऐसा स्टॉल में कहूँ, एक ऐसा प्रोजेक्ट कहूँ या एक ऐसा विजन कहूँ कि जिसे आज से 8 साल 10 साल पहले एक ख्वाब को देखा था जनाब जुनैद जमशेद मरहूम। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, किसी उनके मुतालिक कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की तारीख़ का एक ऐसा सितारा कि जिसने जिस काम में का आगाज़ किया, जिस मैदान में कदम रखा, अल्लाह ताला ने उसे कामयाबियों से, इज़्ज़तों से ऐसा नवाजा कि वह आसमानों की बुलंदियों को छूते हुए एक के बाद एक माइलस्टोन को तय करते रहे। जनाब ये एक विजन था जिसका नाम है जज़ा। आज से 8 साल पहले इसका आगाज़ होता है और ये जो जिसे कहना चाहिए एक प्रोजेक्ट कह लें, एक सारा सिलसिला कह लें कि ये काम 8 सालों में एक छोटे से पौधे से शुरू हुआ था और आज एक शजर सायादार बन चुका है। जुनैद जमशेद मरहूम आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके साहबजादे तैमूर जुनैद सारे मामले को हैंडल कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं और बहुत हुस्न के साथ आगे लेकर चल रहे हैं। तैमूर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैमूर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बेहतरीन आपने इंट्रोडक्शन किया, तो जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि मैंने फिर भी कहीं अल्फाज में कहीं कंजूसी कर दी है। जिस तरह का काम अल्लाह ताला ने आपसे लिया और इस भरी जवानी में माशाल्लाह आप जिस तरह चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तैमूर, सबसे पहले ये जो जज़ा है जी, ये नाम बड़ा डिफरेंट सा है जी। एक तो इसमें जे भी आ रहा है, वो जुनैद भाई के नाम की मुनासबत से है, और जज़ा यानी बदला और रिवॉर्ड में भी आता है जी। तो कुछ इस नाम के पीछे की थोड़ी सी कहानी बताइएगा। अच्छा, जब इसको मैं शुरू से लेकर जाता हूँ, इसकी स्टोरी जो शुरू होती है वो 2012 में शुरू होती है। अच्छा। 2012 में वालिद साहब और मैं हम लोग लंदन में वॉक कर रहे थे। तो अब्बू ने पूछा कि तुम ये देख रहे हो? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा मेरा भी एक ख्वाब है, गारमेंट्स में जो मैंने अचीव करना था वो मैंने कर दिया। शलवार कमीज को ब्रांड कर दिया, फ्रेग्रेंसेज आ गई, जूते आ गए, पूरी एक वार्डरोब तैयार हो गई। अब मेरा दिल है कि हम कुछ जो है ना फूड में करें। तो 2012 में ये बात हुई। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2015 में, और 2015 में मैं यूके में था, J.D की वहाँ शॉप्स वगैरह सेट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम उस शॉप सेट करके जो है ना पाकिस्तान आओ। मुझे एक आइडिया आया है, और फिर 2015 अक्टूबर में मैं वापस आया पाकिस्तान, और हमने जो है ना ये आइडिया शुरू करा कि अब एक फूड कंपनी स्टार्ट करनी है। हमारे इसमें 3 और पार्टनर भी हैं, अली जब्बार, अब्बास जब्बार और शाहिद तमावाला। उस वक्त हमने डिसाइड किया कि अगर तो इसका नाम बनाएंगे तो हम जे से बनाएंगे। सही है। वो हमारी एसोसिएशन ऐसी थी कि हमने कहा था कि अब जो है जुनैद जमशेद J.D को हमने दिखाना है कि अब जो है वो मेरे अब्बा जो एक फूडी है, उसके लिए उसका सफ़र जो है जे से स्टार्ट होना चाहिए। क्या बात। तो बहुत सारे हमारे पास नाम आए उस वक्त, डिफरेंट नाम आए, लेकिन हमने कहा यार मज़ा नहीं आ रहा। फिर एक जो उस वक्त हमारी मार्केटिंग एजेंसी थी, उनने हमें सजेस्ट करा कि यार एक हम डिफरेंट नाम लेकर आए हैं, जज़ा, ये कैसा लगेगा। वो हमें राइट अवे क्लिक कर गया, मुझे और अली भाई को। हमने कहा ये फ़ौरन लेके चलते। तो हम फ़ौरन अब्बू के पास गए और हमने बोला यार देखो ये कैसा नाम है। और उस वक्त उनने लोगों के साथ जो है, ये हमारा जो लोगो है जी जी, उसके साथ जो है ये करा था। इस लोगों की खास बात ये थी कि इसमें उर्दू भी था जी जी और इंग्लिश भी थी। ऐसा ही है। तो वो राइट अवे जो है उनको ये क्लिक हुआ। उन्होंने कहा जज़ा का मतलब तो यार ब्लेसिंग होता है, बिल्कुल ऐसा ही। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, जज़ाकल्लाह। बेशक। तो उनको राइट अवे क्लिक हुआ। उन्होंने कहा यार यही रखना है। तो बस ये इसकी जो है ना पूरी ब्रीफ हिस्ट्री है कि कहाँ से जज़ा का आइडिया निकला
और फिर उसका नाम डिसाइड किया। माशाल्लाह। उस वक्त आपकी उम्र क्या होगी? उस वक्त मेरी उम्र थी 22-23 के करीब, 22-23। बिल्कुल यंग थे यार आप। ऐसा ही है। माशाल्लाह। अच्छा, जब ये सब शुरू हो रहा था, एक फूड कंपनी लेकर आ रहे थे, इब्तदा जैसे आप अपना दूसरी जर्नी भी बता रहे, एक चीज से होती है, ऐसा। किसे टारगेट किया था कि आगाज यहाँ से कर रहे हैं, देन फर्दर आगे बढ़ते बढ़ते हम इसमें इजाफा करते जाएंगे? इसकी भी थोड़ी सी बैक स्टोरी है। हम लोग क्योंकि यूके में कुछ अर्सा रह रहे थे, हाँ। तो हम बहुत दफ़ा जो है ना ग्रोसरी के लिए मैं लेके जाता था वालदा को, तो हम वहाँ चावल के बैग देखते थे। मैं अम्मा को कहता था, माँ कोई भी चावल का बैग उठा लें यार, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे स्पेसिफिक चाहिए, मुझे पाकिस्तानी राइस चाहिए, पाकिस्तानी बासमती राइस चाहिए। मैंने कहा यार पता नहीं इसमें क्या फ़र्क होता है, लेकिन जब उनको पसंद है, एक औरत अपने किचन को समझती है, तो मैंने कहा यार इनको पता है इनको क्या लेना है। हाँ। तो खैर हम पाकिस्तानी ढूंढते थे, हमें दिक्कत होती थी थोड़ी सी। सही है। ये बात अब्बा को भी पता थी कि यार स्टोरों में जो है ना इस वक्त ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि पाकिस्तानी राइस जो है ना वो कम अवेलेबल है, और जो अवेलेबल भी है उसका इशू ये है कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो दुबई में जो है ना चावल मंगवा लेती हैं पाकिस्तानी, अपनी पैकिंग करती हैं और भिजवा देती हैं। पाकिस्तानी राइस अंदर है, नाम किसी और का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्योंकि मेरे वालिद साहब एक आप समझे पेट्रियट थे, उनके अंदर वो एयरफोर्स और आर्मी के जरासीम थे, उनको ये बात हजम नहीं होती। उन्होंने कहा मेरा दिल है कि यार हम राइस से स्टार्ट करते हैं और हम अपना पाकिस्तानी जो बेहतरीन क्वालिटी राइस है वो हम दुनिया भर में बेचते हैं। और क्योंकि जो हमारे इसमें पार्टनर हैं अली जब्बार और शाहिद तवा वाला, इन लोगों का एक्सपीरियंस भी जो था वो चावलों में था, तो हमने कहा यार ये बेहतरीन फर्स्ट स्टेप है कि चावलों से शुरू करते हैं। बाकियों का भी इसमें इतना एक्सपीरियंस है और हमारा दिल भी था कि हम चावलों से स्टार्ट करें। हम ये भी कह सकते हैं कि जुनैद भाई ने भाभी की वजह से पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। ऐसा ही होता है। वो एक सेइंग भी है ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। ऐसा ही है। तो वो ऐसा ही होता है। मैं तो आज दिन तक जो है कोई भी काम होता है मैं तो अपनी अम्मा से दुआएं करवाता हूँ कि माँ आप हमारे लिए दुआ करो, हम सफ़र पे जा रहे हैं, हम जो है जज़ा का काम कर रहे हैं, इसके लिए दुआ करो। आपसे ही एक तरह से जो है इसकी बिगनिंग हुई थी। माशाल्लाह। देखिए जब ये बिजनेस शुरू किया गया होगा तो यकीनन इब्तिदा इसकी पाकिस्तान से होगी जी। तो एक्सपोर्ट पे कब आए? एक्सपोर्ट पे आने के बाद की जो जर्नी रही कि इस वक्त कितने ममालिक में जगह मौजूद है जहां आपका प्रोडक्ट जा रहा है, उसमें कोई मुश्किल आई, कहीं सपोर्ट रहा, कहीं एक जगह ऐसा लगा हो? क्योंकि जुनैद भाई की शहादत मेरा ख्याल है 2016 एक साल ही था कि जब तैमूर को लगा हो कि यार मैं अब टूट गया हूँ, अब ये जगह मेरे बस की बात नहीं है। तो वो जरा कुछ शेयर करा हमारे साथ। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने सोचा था कि इसको जो है एक्सपोर्ट कंपनी ही बनाना है। ठीक। हमारा एम ही यही था कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड लेकर जाना है। एम स्टार्ट में था कि इसको एक्सपोर्ट कंपनी बनाना है। लोकल हमने स्टार्ट करा है कोविड के दौरान। अच्छा। जब ट्रैवल बंद हो गया था, जी। हमारा काम ही ट्रैवलिंग से था। जब वो ट्रैवलिंग बंद हो गई फिर हमने कहा यार ये मेरे ख्याल में अल्लाह की तरफ से एक मौका है, अब जो है पाकिस्तान में स्टार्ट करना चाहिए। तो 2020 में ये फैसला किया, 2000 अब समझे 21 में हमने लोकल का स्टार्ट करा और मार्च 2016 में इसका लॉन्च हुआ था, लॉन्च इवेंट हुआ था जिसमें जज़ा हमने लॉन्च करी थी और 2016 दिसंबर में अबू का हादसा हो गया था। तो आप समझें कि बच्चा पैदा होते साथ ही यतीम हो गया। हम तो अभी 2017 प्लान कर रहे थे कि किस तरह जो है हम अबू को गारमेंट से फूड का सफ़र कराना है उनको। कि किस तरह उनको एक फूड ही बनाना है। वैसे भी उनका जो है ना खाने पीने का बहुत शौक था। वो पसंद करते थे डिफरेंट कुजीन्स, टर्किश कुजीन उनको बहुत पसंद था और वैसे भी खाने के शौकीन थे। तो अभी वो हम पूरा सफ़र ही प्लान कर रहे थे, लेकिन एक प्लानिंग हमारी होती है, एक प्लानिंग अल्लाह की होती है और ऑब्वियसली हमें उसी में राज़ी होना है। तो लेकिन आप समझे कि वो हमें जो है ना वो गाइडलाइंस देकर चले गए। हर महीने 2 महीना जब भी वो चक्कर लगाते थे हम मैं और अली भाई उन मीटिंग्स का नाम हमने रखा होता है इंजेक्शन। मोटिवेशन का इंजेक्शन हमें लगता था जब भी वो आते थे और 2-3 महीने का काम एक दफ़ा में ही कर देते थे। तो वो गाइडलाइंस हमें देकर चले गए थे, विजन उन्होंने अपना बता दिया था।
बस अब हमारा काम है कि उनकी ये जो लेगेसी है इसको आगे लेके बढ़ना है, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जिस मुल्क के पास झंडा है उधर तक हमें जजा लेकर जाना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आपने ये सारी चीजें तो बताई, राइस से आप शुरू हुए, पीछे मुझे कुछ मसाले भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे सॉल्ट भी गालिबन दिखाई दे रहा है, इस्पा गोल भी दिखाई दे रहा है। आपने कहा खा लेंगे, हजम भी हम कराएंगे, परेशान नहीं हो, फ्राइड अनियन हनी सब है, ऐसा ही है। तो कितने प्रोडक्ट्स तक पहुंच गए अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 200 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। इसमें राइस की रेंज हमने स्टार्ट करी थी, शुरू में राइस से स्टार्ट किया था, उसके बाद रेसिपी मिक्सेस आए, उसके बाद ये जो खाने के पेस्ट होते हैं, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, अनियन पपाया, फिर हमारे बेकरी की पूरी रेंज आई, फिर हमारी इस वक्त सॉल्ट की पूरी रेंज है, स्नैक्स की रेंज है। आप समझें कि हमने कोशिश करी है कि जिस तरह हमने बताया कि हमसे ही खाओ और हमसे ही हजम करो, वन स्टॉप शॉप करने की कोशिश करी कि कोई भी हमारे ऑनलाइन स्टोर पे आए या कहीं भी जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है वहाँ जाए तो उसको पूरी रेंज मिल जाए। ऐसा ही। उसको अगर बिरयानी बनानी तो उसको कहीं भी नहीं जाना, उसको यहाँ सारा पेस्ट भी मिलेगा, रेसिपी मिक्स भी मिलेगा, बेहतरीन चावल भी मिलेगा, नमक भी मिलेगा, कंप्लीट उसकी जो है डिश यहीं से तैयार होगी इंशाल्लाह। बस पकाना आपने, बाकी सारा काम हमने कर दिया ऐसा ही है। आखिरी चीज आपसे जरूर लेंगे क्योंकि वक्त का दामन कुछ तंग है। आप एक पाकिस्तान के नौजवान एंटरप्रेन्योर कह लें या बिजनेसमैन कह लें, क्योंकि आपका स्टार्टअप नहीं है माशाल्लाह, और आप बहुत हुस्न के साथ चीजों को डील कर रहे हैं। आपकी टीम से मैं मिला हूं, मैं देख के यकीनन बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। इस मौके के ऊपर हमारे मुआशरे के नौजवान को, क्योंकि हर चीज की इब्तदा इतने से होती है, राई का पहाड़ फिर बना करता है, ऐसा ही है। तो क्या मैसेज देंगे इस मौके पे, इस यौम आज़ादी की मुनासबत से भी, और वो लोग जो खुद बिजनेस करना चाहते हैं, जो कहते हैं यार हम नौकरी के लिए, गुलामी के लिए नहीं बने, क्या मैसेज देंगे? मैं सबसे बेसिक मैसेज दूंगा जो आई थिंक अभी फौरन रियलाइज नहीं होगा बट वो लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदा देगा। मैं ये कहूँगा कि जितना मेरे यूथ देखने वाला है, मैं कहूँगा ज़रूर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए, अपनी डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए। बहुत सारे दुनिया में एग्जांपल्स हैं जो कहते हैं यार वो यूनिवर्सिटी से उसने ड्रॉप आउट कर लिया, जिस तरह स्टीव जॉब्स का कहते हैं, जिस तरह ये बहुत सारे और का कहते हैं कि इन लोगों ने यूनिवर्सिटी छोड़ी और फिर इतना बड़ा ब्रांड बना लिया। यस, ये उन्होंने करा है, ये उनका सक्सेस है, लेकिन इसके पीछे मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें पढ़ाई छोड़ के जो है ना कारोबार की तरफ जाना चाहिए। वो एक लक वाली स्टोरी है, या बस अल्लाह की तरफ से जो है ना उनके लिए रास्ते खुल गए उस टाइम पे। मैं समझता हूँ कि हर यूथ स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए, अपनी डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए और अपनी हायर एजुकेशन करनी चाहिए। एंड दो और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक अपनी लाइफ में रूटीन रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रातों को देर से सोए, जल्दी देर से उठे, खाने की रूटीन कुछ और। ये यंग एज में फिर भी चल जाएगा, लेकिन लेटर इन लाइफ जो है ना बहुत प्रॉब्लम आएगी। एक रूटीन बहुत मेंटेन करना ज़रूरी है, और साथ में अपने आप को जो है ना बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो है हमारा यूथ जो है ना उसको बहुत फरागत है, बहुत ज़्यादा। इस वक्त फ़ोन से आप पूरी दुनिया देख सकते हो। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी यूथ का। स्पोर्ट्स होनी चाहिए, रूटीन होनी चाहिए और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए। ये तीन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अभी ऐसा लगेगा कि यार इसकी क्या वैल्यू आगे लाइफ में, मैंने क्या करना है, लेकिन इसकी वैल्यू आगे जाके बहुत ज़्यादा है। एंड मैं यही मैसेज दूंगा कि ये चीज़ें कंप्लीट करें, फिर उसके बाद जो है चौथी चीज़ भी है। एक बता दे। मैं ये कहूँगा कि कारोबार शुरू करने से पहले ज़रूर एक कंपनी में जिस कंपनी का आप जिस प्रोडक्ट का आप काम करना चाहते हैं उस कंपनी के में अपना जो है ना थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करें। 2 साल वहाँ पे काम करें, काम को सीखें, रूटीन में आए, काम को सीखें और फिर उस कारोबार को शुरू करें। तो 4 चीज़ें हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, डिग्री हो गई, रूटीन हो गई और एक्सपीरियंस हो गया। बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया तैमूर हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के एक अजीम नाम जुनैद जमशेद शहीद के साहिबजादे और जज़ा के डायरेक्टर
जनाब तैमूर जुनैद हमारे साथ मौजूद है, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिदा फरमाई। जज़ा क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ तक पहुँचा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने। और हम ये यकीन रखते हैं कि जो बात तैमूर ने कही है कि जिस मुल्क का झंडा इस वक्त पाकिस्तान के मैप पे मौजूद है या दुनिया के मैप पे मौजूद है, इंशाअल्लाह ताला उस हर मुल्क में जज़ा का प्रोडक्ट होगा। और जब ये विजन है और जब ये ख्वाहिश है और इस कम उम्री में है, तो इंशाअल्लाह ताला इनको ज़रूर अल्लाह ताला कामयाबी से हमकिनार करेगा। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। मिर्ज़ा शुबान बेग को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।